गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट। क्या हाल है? कल तो आप लोग की लड़ाई है परीक्षा केंद्र पर। तो पेपर की खोपड़ी में छेद करना है। ठीक है। उसके सारे जुगाड़ हमने आपको बता दिए हैं। किसी को हिम्मत नहीं हारनी है। किसी भी तरीके से पेपर के खोपड़ी में छेद करके आना है और परीक्षा में नंबर 1 पोजीशन लानी है। सभी स्टूडेंट बेस्ट ऑफ लक। आ जाइए, अच्छे से एग्जाम दीजिए। हमारी तरफ से आपके भविष्य की उज्जवल कामना है। आप अच्छे से पढ़िए, पास हो जाइए, सेकंड ईयर में आ जाइए। उसके बाद सेकंड ईयर पास करिए, रजिस्ट्रेशन करवाइए पीसीआई में। उसके बाद फिर आप अपना जॉब पे जाइए, बिजनेस करिए, जो मर्जी तो करिए, लेकिन आप पहले रजिस्टर्ड हो जाइए। ये हमारी मनोकामना है। जो जो चीजें आपको बताया गया है वो चीजें आप एग्जाम सेंटर पे लेके जाएंगे। पेन हो गई, स्केल हो गई। पेन में आप, जिससे आपकी राइटिंग अच्छी बनती हो, हाइलाइटर हो गया। ठीक है। फोटो एक आध ले जाइएगा, एक आइडेंटिटी प्रूफ जरूर लेके जाइएगा। और जेल पेन, डॉट पेन दोनों ले जाइएगा, क्योंकि उसमें गोला करने वाला रहता है। बॉल पॉइंट पेन से भरना है, मतलब कॉपी की पहला पेज बॉल पॉइंट पेन से भरना है। बाकी और सारे पेज में आप जो है जेल पेन से लिख सकते हैं। इस तरीके से आपको आपको सारी जानकारी हमने पहले से दे दी है। और आज आपको बताने का सिर्फ मतलब यही है कि जो पुरानी चीजें हैं उसको एक बार रिव्यू कर दें, रिवीजन करवा दें आपका। और प्लस क्या चीजें ले जाना है, क्या पढ़ना है, या कुछ जो छोटी छोटी डिफिनेशंस हैं वो आप पढ़ के नहीं याद कर पा रहे हैं, तो उसके लिए जो है मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करवा दूं, जिससे सुनो, मतलब कहने का मतलब आप, मैं बोल दूं आप सुन लें। तो इससे क्या होगा कि आपको जो है सुनी हुई चीजें जल्दी याद हो जाती हैं, तो थोड़ा सा आपको रिवीजन हो जाएगा। तो वो रिवीजन जो हो जाएगा, हो सकता है इससे आपका कुछ फायदा हो जाए। हम आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पहले भी लिखा चुके थे, वही क्वेश्चन की कुछ डिफिनेशंस हैं, उसी को मैं फटाफट आपको रिवीजन करवाना चाहता हूँ। ठीक है, फटाफट रिवीजन क्लासेस, सुपर फास्ट क्लास है। ठीक है। 10 मिनट का शॉर्ट रहेगा। सबसे पहली चीज हिस्ट्री बताया था, इसमें हिस्ट्री नहीं पूछता है, इन केस पूछेगा भी तो कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी क्लास आपकी जो होती है कोगनोसी है। कोगनोसी में हिस्ट्री 100% पूछता है, तो आप एक जगह हिस्ट्री पढ़ेंगे। फार्मेसी की जो हिस्ट्री है, वो चाहे कोगनोसी हो, चाहे एचएपी हो, चाहे केमिस्ट्री हो, हर चीज में आपकी हिस्ट्री वही काम आएगी। हिस्ट्री, इतिहास जो भी है। फर्स्ट फार्मासिस्ट कौन है, बायो जनक कौन है, केमिस्ट्री जॉन कौन है, फिजिक्स के जनक कौन है, पहले मेडिसिन कौन है, पहले फार्मासिस्ट कौन है। ये सारी चीजें आपको 10 पॉइंट याद कर लेना है, उसी को लिख देना है। फार्मेसी कैरियर, फार्मेसी कैरियर में मैं आपको बताया था कि चार्ट आपको बनाना है। ठीक है, अभी मैं बता देता हूँ इसके बाद। फार्मेसी कैरियर में अब फार्मेसी करेंगे आप। ठीक है। फार्मेसी करेंगे तो फार्मेसी की क्या स्कोप है। ठीक है, यहाँ से आपको दो क्वेश्चन पूछ सकता है, या तो फार्मेसी कैरियर या तो स्कोप ऑफ फार्मेसी। दोनों का उत्तर यानी आंसर सेम रहेगा, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, जो चार्ट हमने बनवाया था ना। ठीक है, एकेडमिक, प्राइवेट, गवर्नमेंट। ठीक है, वो वाला पूरा चार्ट आपको यहाँ पे लिख देना है। रिसर्च में जाना है, मैन्युफैक्चरिंग जाना है, इंडस्ट्री में जाना है, प्राइवेट हॉस्पिटल में करना है, सेल्फ करना है,
ठीक है, वो सारा पूरा कॉलम जो है इसमें यहाँ पे चार्ट बना देना 1 पेज वाला। दूसरा क्वेश्चन है एक्स्ट्रा फार्माकोपिया। एक्स्ट्रा फार्माकोपिया जो एग्जाम्पल पढ़े हैं अभी तक मार्टिनेले, उसके अलावा जो है एक्स्ट्रा फार्माकोपिया का डिफिनेशन भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, पहली चीज, जैसे कि एग्जाम्पल तो याद हो गया होगा सबको, इतनी बार मैंने कहा है मार्टिनेले मार्टिनेले। ठीक है, तो इसकी डिफिनेशन थोड़ा सा याद कर लीजिएगा। जैसे आईपी, इंडियन फार्माकोपिया, इसका चार्ट मैंने ग्रुप में भेजा था अभी कल परसों में। आईपी का चार्ट जो है अच्छे से याद कर लीजिए, वहां से पूछ सकता है कि पहला एडिशन कौन था, पहला वैल्यूम कौन था, दूसरा कौन था, ये चीजें। पैकेजिंग में डिफिनेशन देखिएगा, सुपर फास्ट क्लास है 10 मिनट की, सिर्फ इसमें मैं आपको सारी चीजों का डिफिनेशन बताऊंगा। फार्माकोपिया क्या होता है? फार्माकोपिया ऐसी बुक होती है जिसमें सभी दवाइयों के बारे में, मैन्युफैक्चरिंग के बारे में, साइड इफेक्ट के बारे में, यूजेज के बारे में, कैसे बनाया गया प्रोसेस के बारे में लिखा होता है। एक स्टैंडर्ड बुक होती है जिसमें किसी भी दवा के बारे में पूरी जानकारी दी जाती है, उसे फार्माकोपिया कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में लिख देना, इंडियन फार्माकोपिया, ब्रिटिश फार्माकोपिया, यूएसपी फार्माकोपिया, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया जिसे कहते हैं, एक्स्ट्रा फार्माकोपिया लास्ट में। ठीक, पैकेजिंग क्या होता है? किसी भी मटेरियल को पैक करना पैकेजिंग ऑफ मटेरियल कहलाता है। ठीक है, किसी भी मटेरियल को पैक करना पैकेजिंग ऑफ मटेरियल कहलाता है। ठीक है, सपोज करिए ये हमारा क्या है, टैबलेट है। टैबलेट क्या है? टैबलेट है। ये क्या है? पत्ता है, दवाई का पत्ता है। तो टैबलेट को दवा के पत्ता में पैक किए, ठीक है, दवा को पत्ते में पैक किए, तो प्राइमरी पैकेजिंग क्या हो गया? प्राइमरी पैकेजिंग। अब इस पत्ते को एक बॉक्स में पैक किए जिसमें 10 पत्ता रहता है। ठीक है, जिसमें 10 पत्ता रहता है, एक बॉक्स में पैक किए, ये हो गया आपका सेकेंडरी सेकेंडरी पैकेजिंग। अब इस 10 बॉक्स को एक कार्टून में पैक किए, ये आपका होगा टर्सियरी टर्सियरी पैकेजिंग। क्या हो गया? ठीक है, अगर पैकेजिंग पूछेगा तो क्लासिफिकेशन जरूर लिखिएगा, ये बहुत इजी है। ठीक है, ठीक, ये बहुत इजी है। अभी आपको बहुत सारी चीजें ले जाना हो तो पहले छोटी छोटी चीजों को छोटी छोटी पॉलीथीन में पैक करते हो, फिर छोटे छोटे पॉलीथीन में रखे सामान को एक थैले में पैक करते हो, फिर उस थैले को पेटी में डालते हो। पेटी यानी कि जो भी आप लेके जा रहे हैं, ठीक है, ट्रॉली बैग वगैरह उसमें रखते हैं। तो पहले जो छोटे छोटे पॉलीथीन में डाले सामान हमने प्राइमरी हुआ, सामान को थैले में डाला सेकेंडरी हुआ, उस थैले को जो है हमने ट्रॉली बैग में डाला वो टर्शियरी है। इसी प्रकार से दवाई पैकिंग होता है। पैकेजिंग क्या होता है? किसी भी मटेरियल को, ठीक है, और फ्री फ्रॉम माइक्रोब के तरीके से जो है उसको पैक करना, ठीक है, वो हमारा पैकेजिंग कहलाता है। इसे 3 टाइप से पैक कर सकते हैं। ठीक है, जैसे प्राइमरी पैकेजिंग, सेकेंडरी, टर्शियरी, 3 टाइप का पैकेजिंग होता है। एग्जाम्पल में जैसे ग्लास कंटेनर में रखते हैं, रबर कंटेनर में, प्लास्टिक कंटेनर। दूसरा फार्मास्यूटिकल एड है। फार्मास्यूटिकल एड का मतलब होता है वे चीजें, ठीक है, जिनका दवा में कोई रोल नहीं होता, ठीक है, उसे हम फार्मास्यूटिकल एड कहते हैं। जैसे कलरिंग एजेंट, स्वीटिंग एजेंट, फ्लेवरिंग एजेंट। फ्लेवरिंग एजेंट, ये 3 एजेंट हैं जिसमें से आपको स्वीटिंग एजेंट अच्छे से पढ़ के जाना है। ठीक है, उसके बाद फ्लेवरिंग और कलरिंग पर वर्क करना है। प्रिजर्वेटिव आता है उसके बाद। प्रिजर्वेटिव पढ़ के जाना है, प्रिजर्वेटिव इंपॉर्टेंट है विथ एग्जांपल, एंटीऑक्सीडेंट वगैरह, विटामिन वगैरह सब प्रिजर्वेटिव है। ठीक है, प्रिजर्वेटिव मतलब कि दवा को प्रिजर्व करने वाला ऐसा कंपाउंड जो मेडिसिन को प्रिजर्व करे, यानी रोके, ठीक है, जो रोकता है उसे क्या कहते हैं? प्रिजर्वेटिव। क्या कहते हैं? प्रिजर्वेटिव।
आगे देखिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें, बॉल मिल, साइक्लोन सेपरेटर, टरबाइन मिक्सचर। ठीक है, अगर आप साइक्लोन सेपरेटर पढ़ लेते हैं, डबल कोन ब्लेंडर एक दूसरे से एडजस्ट कर सकते हैं, मतलब इसको यहाँ पे लिख सकते हैं। अगर आप बॉल मिल पढ़ लेते हैं, तो बॉल मिल में क्या था कि एक बॉक्स में बॉल्स कुछ रखी होती थी, उससे दवा को तोड़ा जाता था, यानी मिक्सिंग किया जाता था। उसी प्रकार से ट्रिपल रोलर, ट्रिपल रोलर का मतलब होता है 3 रोलर होते हैं, ठीक है, जो दवाइयों को मिक्स करने का काम करते हैं, सेमी सॉलिड के एग्जांपल्स हैं, इसको ध्यान दीजिएगा। बॉल मिल पता है, ट्रिपल रोलर आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो इतनी मशीनें, जैसे आपके पास 20 मशीनें हैं, अगर 20 में से 5 आपको कह रहा हूँ, तो आप इसमें से स्ट्रक्चर जरूर पढ़ लीजिएगा। अगर आपका कंस्ट्रक्शन वर्किंग छूट भी जाता है, तो आप जो है स्ट्रक्चर पढ़े रहेंगे, तो आपका काम जो है हो जाएगा। ठीक है, स्ट्रक्चर बना देंगे, स्ट्रक्चर देख देख के उसका कंस्ट्रक्शन वर्किंग लिख देंगे। इसके बाद पाउडर, पाउडर का क्लासिफिकेशन मैं आपको बताया ही हूँ, कई बार बता दिया हूँ। ठीक है, पाउडर जो होता है सिंगल सॉलिड डोजेज फॉर्म होता है। और इसके बाद पाउडर के क्लासिफिकेशन आएगा, दूसरी हेडिंग, पाउडर क्लासिफिकेशन मेनली 5 टाइप का होता था, कोर पाउडर, मॉडरेट, ठीक है, और उसके बाद आपका फाइन पाउडर, वेरी फाइन पाउडर। उसके बाद आपका मिक्सिंग है। अब डिफिनेशन है केवल, अब देखिए उसमें प्रिंसिपल वाले में, जिसमें बॉल मिल वगैरह है, साइज सेपरेशन, साइज रिडक्शन, इतनी, इसको तो मैं इतनी बार हटाया हूँ, सबको पता होगा। रिड्यूस मतलब कम, रिड्यूस मतलब कम, तो साइज रिड्यूस मतलब साइज रिडक्शन, साइज को कम करना, यानी बड़े बड़े पार्टिकल को तोड़ करके छोटे छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट करना, साइज रिडक्शन। और सेपरेट, कहते नहीं है सब लोग सेपरेट करो, तो साइज और सेपरेट, सेपरेट माने अलग करना, सेपरेट माने अलग करना, तो क्या हो जाएगा, साइज सेपरेट, साइज के आधार पर अलग करना, मतलब छोटी साइज यहाँ, बड़ी साइज यहाँ, इससे बड़ी यहाँ, इस तरह से अलग करना है, साइज सेपरेट। ऐसे छोटे छोटे फिगर बना दीजिएगा एग्जाम में, इससे क्या होता है, टीचर को एक्सट्रैक्शन होता है, नंबर आपको सही मिलेगा। कल एग्जाम है, कल की एग्जाम के लिए आपको पूरी तरीके से आपको तैयार करना है। मिक्सिंग मतलब दो या दो से अधिक चीजों को मिलाना मिक्सिंग कहलाएगा। फिल्ट्रेशन, किसी भी लिक्विड चीजों से सॉलिड को अलग करना, जैसे चाय है, चाय बनी बनी है, अब चाय को हमको छानना है, तो आपको क्या लगाएंगे, छन्नी लगाएंगे, फिल्टर मीडिया हो गया, इस पे जो चाय पत्ती वगैरह, अदरक, ये सब मिलेगी, फिल्टर केक हो गया, और यहाँ पे जो चाय आपके मिलेगी फिल्टर। इसी प्रकार से दवाओं में होता है, दवाओं में भी फिल्ट्रेशन का काम होता है, जैसे, ठीक है, उसमें भी फिल्टर मीडिया होगा, फिल्टर केक होगा, और फिल्ट्रेट होगा। नाम पूछता है, ध्यान दीजिएगा, फिल्टर मीडिया क्या है, फिल्टर केक क्या है, फिल्ट्रेट क्या है। तो फिल्ट्रेशन मतलब लिक्विड चीजें से सॉलिड को हटाना। ड्राइंग माने सुखवाना, सुखवाना, जैसे हम लोग कपड़े सुखाते हैं, उसी तरह से दवाइयों को भी बनाने के बाद जो लिक्विडिफाइड एजेंट होता है उसको सुखाना पड़ता है। तो रिमूव ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल ऑफ द एनी कंटेंट, किसी भी दवाइयों से वाटर मॉलिक्यूल को हटाना ड्राइंग कहलाता है। जैसे आपका फ्रिज ड्राइव होता है, फ्लूइड बेड ड्राइव होता है। ठीक है, फिल्ट्रेशन में मेम्ब्रेन फिल्टर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद एक्सट्रैक्शन है। एक्सट्रैक्शन का मतलब होता है किसी भी दवा का केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट अलग कर देना, उसे हम एक्सट्रैक्शन कहलाते हैं। जैसे तुलसी की पत्ती है, तुलसी की पत्ती से निचोड़ करके तुलसी का रस निकाल लेना, वो एक्सट्रैक्शन कहलाता है। ठीक है, टैबलेट कैप्सूल कई बार बता चुका हूँ, थोड़ा लंबा टॉपिक भी है, इसलिए आपको टैबलेट कैप्सूल पढ़ के जाना है। अब देखिए पढ़ना क्या है, टैबलेट में पढ़ना क्या क्या है, टैबलेट की डिफिनेशन पढ़ लेना है, टैबलेट का क्लासिफिकेशन पढ़ लेना है, टैबलेट का मेथड पढ़ लेना है, और टैबलेट का डिफेक्ट पढ़ लेना है, टैबलेट का डिफेक्ट पढ़ लेना है, और डिजुलेशन टाइम पढ़ लेना है, डिजुलेशन टाइम पढ़ लेना है। और कैप्सूल में भी, कैप्सूल में क्या पढ़ना है, डिफिनेशन पढ़ना है, क्लासिफिकेशन पढ़ना है, और उसके बाद इसकी साइज पढ़ना है, और उसके बाद डिजुलेशन पढ़ना है। इतना चीज इसमें पढ़ लेना।
दो टॉपिक आपका और बच रहा है, सिरप और इलेक्जर। सिरप बताया हूँ, आईपी और यूएसपी 85%, 66.7%। इलेक्जर क्या होता है, माउथ वॉश होता है। सिरप क्या होता है, स्वीट प्रिपरेशन एजेंट होता है। ठीक है। इमल्सन क्या है, सस्पेंशन क्या है, दोनों एक ही घर के लोग हैं। इमल्सन में दोनों फेस आपका लिक्विड होता है, सस्पेंशन में एक फेस लिक्विड होता है, एक जो है सॉलिड होता है। इसको यहाँ से पढ़ लेना। सपोजिटरी में मैंने आपको बताया था, वर्जाइनल, ईयर, नोज, ठीक है, यूरेथ्रल, ये सब सपोजिटरी होती हैं। मतलब बॉडी के बाहरी कोण से जो ड्रग दी जाती है, दो दवाई दी जाती है, उसे सपोजिटरी कहते हैं। ऑइंटमेंट क्रीम डिफरेंस आ सकता है, पेस्ट जेल में आएगा। आपको ऑइंटमेंट क्रीम याद करके जाना है, पेस्ट जेल में हेडिंग चेंज करके लिख देना है। इसमें आपको साइज पढ़ लेना है, डिफिनेशन पढ़ लेना है, साइज पढ़ लेना है, क्लासिफिकेशन पढ़ लेना है सपोजिटरी में। ठीक है, अभी तक अगर सपोजिटरी पढ़ लिए हैं तो। इफरविसेंट पाउडर जो होता है, जैसे ओआरएस होता है, गैसो फास्ट होता है, और इनो होता है, उसे इफरविसेंट पाउडर होते हैं, जो वाटर में घुलने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड गैस देते हैं। स्टेराइल प्रोडक्ट, ऐसा प्रोडक्ट जो फ्री फ्रॉम ऑफ माइक्रोब्स हो, बैक्टीरिया से मुक्त हो, उसे स्टेराइल प्रोडक्ट कहते हैं। जैसे इंजेक्शन, आई ड्रॉप। इंजेक्शन में आपको देख लेना है कि आईएम क्या लगता है, आईबी क्या लगता है। ठीक है, आईबी हो गया, आईएम हो गया। ठीक है, और सबक्यूटेनियस हो गया। ठीक है, वैक्सीन वगैरह जिसमें आ जाती हैं। ठीक है, अगर यहाँ वैक्सीन आप इंजेक्शन में भी पढ़ रहे हैं तो वैक्सीन आपको यहाँ भी मिलेगी, एक बार पढ़ेंगे दो बार आपको मिलेगा। इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट किसे कहते हैं, ऐसा प्रोडक्ट जो इम्यूनिटी को बढ़ाए उसे इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक। और ये लास्ट चैप्टर है, एनडीडीएस, नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम है, क्यूए, क्यूसी, सीजीएमपी। पूरे चैप्टर में से 3 टॉपिक पढ़ना है, तो एक बार आप ध्यान दीजिएगा। क्वालिटी एश्योरेंस क्या है, क्वालिटी कंट्रोल क्या है, सीजीएमपी करंट गुड मैन्युफैक्चरिंग क्या है। ठीक है, ये आपको 3 चीजें आपको पढ़ लेंगी। बाकी अगर किसी को कोई भी समस्या हो, या अभी तक जो नहीं पढ़े हैं, ठीक है, अगर उनको आंसर भी चाहिए तो आपको वीडियो अपलोडेड है, वहां देख सकते हैं। सिलेबस के रिगार्डिंग भी नोट्स भी मंगवा सकते हैं बच्चों से। और इसमें से आप डिफिनेशन जरूर, आज का जो क्लास था मेन हमारा फोकस था डिफिनेशन, जैसे मिक्सिंग क्या हो गया, फिल्ट्रेशन क्या हो गया, ड्राइंग क्या हो गया, एक्सट्रैक्शन क्या हो गया, टैबलेट क्या हो गया, कैप्सूल क्या हो गया, ये सारी चीजें। तो आपको डिफिनेशन जरूर पढ़ के जाना है। ठीक है, बाकी और किसी कोई कंफ्यूजन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं।